लास्ट टाइम पर्सनली तो मैं कई बार आया हूँ, और ऑफिशियली दिस इज माय थर्ड टाइम, ये ऑफिशियल विजिट। आई एम टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, गवर्नर यहाँ पर आने के बाद में करीब करीब मेरे को 1 साल हो रहा है। तो समझा कि पंजाब को पूरा समझना है तो पंजाब में घूमना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट 3 महीने में डे आउट किए, तो आपके 23 जिले के पूरे 23 जिले में मैंने विजिट किया। और जब 23 जिले में हमने विजिट किया तो ये समझ में आया पाकिस्तान की बॉर्डर से लगे हुए 6 जिले वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब स्मगलिंग, पाकिस्तान बॉर्डर पे है, पाकिस्तान की पहुंच है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और स्मगलिंग ड्रग्स का बहुत ही डेंजरस है, ड्रग्स हमारे लिए। देखिए, पाकिस्तान हमसे सीधे सीधे लड़ नहीं सकता। आजकल लड़ाई के तो कई साधन निकले हैं। हमारे जनरेशन को वीक करना, ड्रग्स वगैरह का आदी बनाना, ये भी एक लड़ाई का तंत्र है जिसको पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। दुर्भाग्य से कुछ लोग हमारे भी मिले हैं गांव के, और तो प्रूव करने का रास्ता क्या है? अब मैं आपको बताऊं, मैं यहां गवर्नर आया पंजाब में, मेरा तो 50 साल का पब्लिक लाइफ, मतलब मैं हूं महाराष्ट्र से, नागपुर से। नागपुर से मैं 2 बार एमएलए रहा, महाराष्ट्र में मंत्री भी रहा, 3 बार मैं पार्लियामेंट में रहा वहां से। उसके बाद में असम का गवर्नर रहा, मेघालय चाइल्ड में रहा, तमिलनाडु का गवर्नर रहा, बाद में यहाँ आया। यहाँ पर डीजीपी साहब भी हैं। मुझे चिंता है, कानों में जो आवाज गूंजती है, कई बार आती है रिपोर्ट, हमारी भी यंत्रणा है थोड़ी जान पहचान के लोगों से। जब पंजाब में साल भर हो गया तो रिपोर्ट मिलती है कि कुछ थाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल जाते हैं, तभी पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। स्मगलिंग तो डीजीपी साहब अश्योर्ड मी पूरा ध्यान देंगे, और इस तरह का कोई तत्व होंगे तो इधर उधर करेंगे। डाउट पे करो, मैंने बोला आपके इंटेलिजेंस को पूरा इधर में ज्यादा काम करने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा है विजिट का।
आपने बातचीत होने के बाद में सबसे मीटिंग होगी, सारी एजेंसी, मतलब चीफ सेक्रेटरी साहब हैं पंजाब के हाईएस्ट, डीजीपी साहब हैं, बीएसएफ के भी सीनियर ऑफिसर रहेंगे, आर्मी के भी सीनियर ऑफिसर सब रहेंगे, रा के भी रहेंगे, इंटेलिजेंस के भी रहेंगे, सारे ऑफिसर मिलके इनका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ माय विजिट। तो उसका एक इम्पैक्ट। दूसरा, अभी भी आर्मी का स्टेटमेंट है, मतलब ये जो इलीगल माइनिंग है ये भी बहुत चिंता का विषय है ये राष्ट्र के लिए। बॉर्डर पे आर्मी का तो शिकायत यहां तक है कि उनके कुछ बंकर तक डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इलीगल माइनिंग। बंकर को भी फाउंडेशन लगता है ना, इसी से डैमेज, बंकर डैमेज हो जाता है। बड़े बड़े ब्रिज बने हैं, इलीगल माइनिंग वहां होती है तो ब्रिज के फाउंडेशन कमजोर हो जाते हैं, ब्रिज कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं, हुए भी हैं, इलीगल माइनिंग से हुए भी हैं कोलैप्स। और सबसे बड़ा ये इलीगल माइनिंग, इलीगल एंटी सोशल एलिमेंट्स के अड्डे बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इलीगल है तो कुछ भी होता है ना। उनके आड़ के पीछे पूरा स्मगलिंग, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, सभी पाकिस्तान वालों की भी पहुंच है, सभी कुछ हो सकता है। ये एट एनी कॉस्ट कैसे होता है, ये भी बंद होना चाहिए। ये चिंता की चीज है हमारे लिए, बहुत बड़ी चिंता की बातचीत। अब माइनिंग जब होती है, एंटी सोशल एलिमेंट तो आते ही हैं, डैमेज भी करते हैं, परंतु हुई कैसे, बिना मरद हस्त के कहीं होती नहीं। वो आइडेंटिफाई करने का काम है इनका, डीजीपी साहब का। मैं तो कहता हूं कितना भी बड़ा आदमी हो, यदि उनके पीछे यदि ध्यान में आता है तो यू शुड गो एंड टेक एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन एट एनी कॉस्ट। इलीगल माइनिंग, बॉर्डर का इलीगल माइनिंग को हम खाली प्लेन में जो इलीगल माइनिंग होती है वो वैसा करके लाइटली ट्रीट नहीं कर सकते। ये देश के साथ धोखा है। मैं तो इनको कहता हूं कि माइनिंग के ऑफेंस एक्ट के ऑफेंस की बजाय देशद्रोह का आरोप लगाओ उनको ऊपर, तो फाइनली बंद होगा। ये लोग देशद्रोही है जो इस तरह का काम करते हैं। माफ नहीं किए जा सकते कोई भी हालत में, और उसके लिए पूरी बंद होना है, जन जागृति करना है। इसलिए मैं सरपंचों को मुलाकात लेता हूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात लेता हूँ, उनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम में आया था, हमने सजेशन दिए थे, अभी हमने सभी डीसी साहब को सजेशन दिया है, सरपंचों को भी सजेशन दिया है कि हर गांव के अंदर में ये मीन्स अपने को हर हालत में खत्म करना होगा। राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, तो उसके लिए नागरिक समिति बनाइए, नागरिक सुरक्षा समिति। हर गांव में नागरिक सुरक्षा समिति बनाना चाहिए। वो बनेगी तो उसका बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि उसका काम ये रहेगा। मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बातचीत हुई,
चीफ मिनिस्टर अभी बाहर गए हुए हैं, आए तो उनसे डिस्कस करके एक जीआर निकालिए, एक मैंडेटरी हर गांव में बने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, ये 6 जिले में। और उनको एक दिया जाए 1 to 10 पॉइंट्स, ये 10 पॉइंट पे आप इससे जागृत रहेंगे, वो डिस्कस भी होगा, उनकी मीटिंग होगी तो वो बोल भी सकते हैं। और आपके माध्यम से मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह का कहीं भी काम दिखे तो एसएसपी, डीसी इनको कवर करना चाहिए। लोअर लेवल पे यदि ध्यान नहीं दिया जाता तो एसएसपी, डीसी भी तुरंत ध्यान देंगे 101%। मेन चिंता का विषय है ड्रग से। मैं ज्यादा चिंतित हूं कि स्कूलों में ड्रग घुस गया, कॉलेजों में था, अब तो स्कूल के बच्चे शिकायत आने लग गई, स्कूल के बच्चे अपने माँ बाप से चोरी करके ड्रग्स लेते हैं। इस तरह की हालत में देश को कैसे छोड़ेंगे हम? जन जागृति बहुत आवश्यक है, स्ट्रिक्ट एक्शन आवश्यक है। मैं गवर्नर बन के आया, 1 साल पूरा हो गया, मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ इस इश्यू को ही लेके। मैं लगाऊं, समय तो जल्दी जाता है, और मान लो 4 साल रह गया, परंतु मेरे को सेटिस्फैक्शन जब होगा कि जब मैं यहाँ से 4 साल बाद में जाऊँ 101% हमारा ये 6 जिले की बॉर्डर है पाकिस्तान की, फुल प्रूफ बॉर्डर है, टोटल प्रोटेक्शन, स्मगलर तो क्या परिंदा भी अंदर पैर नहीं मार सके, ये परिस्थिति का निर्माण करना है। और ये होगा सब हमारे जनता के साथ से। जन जागृति अभियान जरूरी है, उसमें हमारे पत्रकारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मैं खुद पत्रकार हूँ, मैं जानता हूँ आपकी ताकत, तो सबसे सीनियर मोस्ट हूँ, इसलिए मेरा अधिकार है बोलने का, क्या करिए। दूसरा, युवकों के लिए, बेरोजगार युवक है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अग्निपथ। अग्निपथ में मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब से भी हिंट किया है, होम मिनिस्टर साहब से बात की है, भाई हमारे बॉर्डर के, पंजाब के बॉर्डर के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा महत्व देना चाहिए। सभी जिले में काम है, कुछ 1-2 जिले में स्लो होगा, बाकी अब इंस्ट्रक्शंस गए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के भी। बीच में थोड़ी आर्मी की कंप्लेंट आ गई थी कि लोकल अथॉरिटीज कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, लाइन व्यवस्था वगैरह यूँ तो चाहिए, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने तुरंत इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। काफ़ी 4-5 दिन से ठीक ठाक सब जगह ठीक हुआ है पहले। तो इसका ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। अब जैसे मैं बोलता हूँ आपसे, हार्ट टू हार्ट यदि बात करूँ, हम पत्रकार हैं, जर्नलिज्म का कोर्स 3 साल का है, अब 3 साल का फिर और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, 5 साल का कोर्स है। 5 साल का मैं कोर्स करने के लिए मेरे को एडमिशन भी मिल जाए, और 5 साल कोर्स के पीरियड में मेरे को जम के पैसा वैसा भी मिल जाए, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? अब वो जवान 5 साल आर्मी में, टोटल आर्मी के डिसिप्लिन में रह के वन बेस्ट सोल्जर ट्रेन हो जाएगा, और उसको पैसे भी मिलेंगे 5 साल के बाद में। वैसे तो गवर्नमेंट ने अश्योर किया 15-20% वाट एवर इट इज परसेंटेज, उतना तो अश्योर करके आर्मी में एडमिशन, आर्मी में भर्ती है ही। बियॉन्ड दैट आपने स्टेटमेंट देखो, यदि इस तरह का डिसिप्लिन लॉट मिलेगा, हम माने जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री कॉर्पोरेट हाउसेज है वो तो यूँ उठा लेंगे चरित्रवान बच्चे हो 5 साल की, जॉब की कमी नहीं होती, ट्रेन मिलेंगे। ट्रेन जर्नलिस्ट है जिसकी लैंग्वेज में कमांड है पूरा 5 साल, वह कौन छोड़ता है भाई, है तुरंत हर चीज पे।
ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए यहाँ पर, उसका फायदा उठाना चाहिए, उसमें भी काफ़ी लगेंगे। दूसरा इशू चीफ सेक्रेटरी साहब का हमारी बातचीत हुई है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया है कुछ डेवलपमेंट स्कीम है बॉर्डर के लिए गवर्नमेंट की, उसमें मैं इनकी मदद करूँगा, पूरी करूँगा। इनके प्रपोजल कहाँ रुके हैं, आई विल टॉक एट द हाईएस्ट लेवल, नो प्रॉब्लम। मेरा काम ही है पंजाब का डेवलपमेंट, गवर्नर और करेगा। विद दिस मैंडेट आई हैव बीन सेंट हियर। गवर्नर इज अबाउट पॉलिटिक्स, मेरा पॉलिटिक्स से तो कोई ताल्लुक, मैं पढ़ता भी नहीं, बहुत कर लिया। तो इसीलिए आपसे मेरा खास निवेदन है जनता में, और खाली ये करिए, आर्टिकल भी आप लिखते हैं, इस इशू पे भी आर्टिकल आपके आने चाहिए। और इस देश की रक्षा का सवाल है, आपका एडिटर, आपके एडिटर भी सब, आपका चीफ एडिटर भी आपका साथ देंगे, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, और चाहे जितनी स्पेस मिलेगी पेपर में। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं बोल के भी गया था 3-4 महीने में फिर आऊँगा, आपसे मुलाकात होगी, मुलाकात हो गई है। मैं 78 से I was managing editor of my paper up to 2016, गवर्नर बना तब तक। वो मेरा हॉबी है, यंग लॉर्ड को ग्रूम करना। मैं 1 घंटा रोज मेरी टीम के साथ में बात करता, मैं यंग लोगों को ग्रूम करता। और मेरे ग्रूम की कंजर्वेटिव एस्टिमेट से 200 लोग होंगे जो बहुत बड़े बड़े जगह पर पहुंच गए। मेरा सेंट्रल इंडिया का है, रीजनल पेपर है, नेशनल पेपर्स वगैरह में पीटीआई, यूएन आई सब जगह गए हैं बच्चे। तो मेरा अधिकार है आपको बोलने का, ये जिम्मेदारी लीजिए। और खासकर मैं आपको ये बताऊं, मेरी चिंता विशेष आपसे है। आउट ऑफ द 6 अमृतसर और तरन तारण ज्यादा डैमेज, ज्यादा वल्नरेबल है, यहाँ ड्रग्स का बहुत ज्यादा स्मगलिंग वगैरह करके। ये मेरी यंत्रणा की इंफॉर्मेशन जो गलत नहीं हो सकती, रिलायबल हो सकती, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, प्रवृत्त करना चाहिए विशेषकर। और नथिंग इज इम्पॉसिबल, सबने झूठ हो गए, जनता हो गई, तो ये तो करना पड़ेगा राष्ट्र के लिए, नहीं तो हमारी अगली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, उसको बर्बाद कर जाएंगे। यदि हम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट पीढ़ी, चिंता हमारी नेक्स्ट पीढ़ी की है ना, स्कूल का बच्चा, कॉलेज का बच्चा, उनका क्या करें। ऐसे नहीं हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते, जनता को एक्टिव करिए, उसमें आपका सहयोग भी जरूरी है। मैं तो घूम ही रहा हूँ, फिर आऊँगा रिव्यू करने को। अभी बोला है मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब है नहीं, आएंगे तो जीआर निकालेंगे। पूरे छाव जिले में हर गांव में नागरिक सुरक्षा समिति यदि बन जाए तो जिम्मेदारी लेगी और उससे इफेक्ट आएगा, जागृति करने की और करने की, स्मगलिंग रोकने की, रुकेगी जरूर। हमने सबने तय कर लिया तो रुकेंगे। ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी, मैं कहता हूँ मामूली सेवा नहीं है, राष्ट्र की सेवा है, उसमें लगी है। धन्यवाद, जय हिंद। 1 मिनट माइक देना पड़ेगा, उनको दे दे, उधर एक एक्स्ट्रा माइक हो। नमस्कार सर, मेरा ये सवाल है, ये थी कि आपने जो चीज़ें बताई हैं बीएसएफ माइनिंग को लेकर हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर इशू किए हैं और ड्रग्स ले रहे हैं सर, इसके लिए फेलियर किसका है? क्योंकि हमेशा ही जो चुनाव होते हैं, जब भी पार्टियां आती हैं चुनाव लड़ती हैं, ये ड्रग्स बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। देखिए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे डीजीपी साहब बैठे हैं, देखिए इनसे बड़ा तो और कोई है नहीं, सीएम साहब आ रहे हैं और आप गवर्नर बहुत बड़े होते हैं। तो सर क्या कौन सी ऐसी ताकतें हैं कि जो हमारी सरकारों से भी ज्यादा ताकतवर हो गई, जिनके ऊपर लगाम नहीं पाया जा सकता है आखिरकार? और जनता सवाल चाहती है, जवाब भी चाहती है। ये तो बातें सुनते सुनते लोगों के, जैसे आपने कहा
ड्रग्स पहले तो कॉलेजों में था, अब स्कूलों में आ गया है। बहुत सी वीडियोज भी वायरल होती हैं कि बच्ची, लड़कियां ड्रग्स लेने लगी हैं। आखिरकार इस समस्या का हल क्या है? फेलियर सरकारों का है, एजेंसियों का फेलियर है, या हमारे नेता नहीं चाहते हैं कि ये समाज समृद्ध हो? बस हर एक चाहता है, मुझे ये भी नहीं लगता कि नेता नहीं चाहते होंगे, परंतु बहुत जबरदस्त इच्छा शक्ति से काम करने की जरूरत है। मतलब इशू को सीरियसली नहीं लिया गया, मेरा इतना ही मतलब है। इशू बहुत सीरियस है, और जैसा आपने वर्ड में यूज किया उतना सीरियसली लिया नहीं गया है। इशू यदि सीरियसली लिया जाएगा, मेरा आने का मतलब है, मैं आपके सामने भी बातें करता हूँ, डीजीपी साहब को लाना है, इनको ड्यूटी है, 2 दिन मेरे साथ घूमेंगे, 2 दिन मैं भी घूम रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हर जगह के मंत्री हैं, अभी मंत्री भी, मिनिस्टर भी आए थे, सारे सरपंचों से मिल रहा हूँ, प्रमुख लोगों से मिल रहा हूँ। मतलब ये जागृति और सीरियसनेस आना चाहिए, वो लाने का पूरा पूरा मेरा प्रयत्न है, और उसमें आपकी मदद बहुत जरूरी है। प्रेस इज ए वाइटल पावर, प्रेस बहुत कुछ कर सकता है। तो ये अपने वीकनेस, जो इच्छा शक्ति, अपने आप सीरियस नहीं लिया, खाली बाकी कोई कुछ नहीं है। सीरियसली सब लेंगे, 1-2 आदमी कुछ नहीं कर सकते। अभी नीचे के मिल जाते हैं, हम जैसे जॉब का सवाल था, तो मैंने पहले टाइम में आया था, मैंने बताया था अग्निपथ में करेंगे, तो अग्निपथ अब जोरों से काम शुरू हो गया। युवक जाएंगे, काफ़ी युवक लगेंगे, लाइन पे लगेंगे, वो अपने काम में, करियर में लग जाए, बहुत बड़ा करियर बनेगा उनका। तो अपने को ये कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। मैं तीसरी बार क्यों आया, और होगा तो 3-4 महीने में फिर आऊँगा मॉनिटर करने को, आप लोगों से मिलने को, एंड वी विल रिव्यू। और आप भी करिए, ये राष्ट्र का इशू है, सुरक्षा का सवाल आ रहा है, अगली पीढ़ी का सवाल है। कैसी पीढ़ी हम छोड़ देंगे? छोड़ नहीं सकते। कोई 1-2 राजनीति नेता इच्छा शक्ति कुछ नहीं हो सकता, नोबडी कैन डू एनीथिंग। ये खाली अपने को इच्छा शक्ति हो गई। अब ये पर्सनली देख रहे हैं, पर्सनली ये भी देख रहे हैं, पर्सनली जब देखेंगे नीचे तक फीडबैक जाएगा। एसएसपी साहब हैं, सभी हैं। तो मुझे आपकी बात ही याद है, लास्ट टाइम जब आप आए थे यहाँ पर बैसाखी पे, तो आपने कहा था सिस्टम बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बढ़िया बनाया, डबल चेक सिस्टम बनाया, एक गलत करेगा दूसरा पकड़ेगा, लेकिन यहाँ पर समझा कि दोनों मिल गए, ये आपने ही कहा था। तो इसको सर कैसे दोनों लोग मिल गए? नहीं, अब बीएसएफ और ये इनको कहा ना, उनमें से जो रहते हैं ना, देखो भाई, गृहिणी होती है, गेहूं साफ करती है, कंकर निकाल के फेंक देती है, वैसा डीजीपी साहब को कहा, एसएसपी साहब के लेवल पे जो भी इस तरह के थोड़े से डाउट, इंटेलिजेंस रहती है, इनकी बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, उसमें एक आधे लोग होंगे तो उनको थोड़ा सा एलिमिनेट, इधर उधर ट्रांसफर करना, इनके रास्ते बहुत हैं, उस हिसाब से जरा सा कर दिया तो ठीक हो जाएगा। आई एम वेरी होपफुल। सर, जैसे आपने जिक्र किया कि इधर सर आपने जिक्र किया था कि कुछ पुलिस वाले और हमारे लोगों की मदद के बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये पूरा एक नेक्सस है, उसमें पुलिस भी हो सकती है, उसमें कोई पत्रकार भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेट, तो उस नेक्सस को तोड़ने के लिए आपको नहीं लगता कि सबसे पहले काम किया जाए, ताकि उन लोगों को जो ब्लैक शीप हैं उनके बारे में पता लगाया जाए, उसके बाद हमारी जो नेशनल एजेंसीज हैं वो तो ऑलरेडी काम कर रही हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अपने आप आ जाएंगे चक्कर में, स्टार्टिंग से ही शुरू होगा। अब अलर्ट हो गए, मैं आया हूँ नीचे तक, ग्रास रूट तक जो कांस्टेबल होगा बीट का, वो भी अलर्ट हो जाए, और ये अलर्ट करेंगे ना, सीरियसनेस समझ गए हैं अभी। पर कोई जागृत करने वाला तो हो, मैंने ये लिया है, और मैं, मेरा है 4 साल बाद में जाऊंगा, 5 साल के लिए हूँ, 1 साल गया, 4 साल जब जाऊं तब आपके आर्टिकल में ये लिखना चाहिए कि इसने कम से कम इतना पीछे पड़ा है हम लोगों के, और इतना पीछे पड़े हैं कि आज बॉर्डर इतनी सेफ हो गई कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, स्मगलर तो दूर की बात हो गई। ये अपने पाकिस्तान के बॉर्डर को ये रूप में मेरे को बनाना है, मैं ये बनाता हूँ। दैट इज माई विजन, एंड आई थिंक विथ
सपोर्ट ऑफ एवरीबडी है, वी विल बी सक्सेसफुल। हाँ। लास्ट टाइम भी हमने आपसे ये डिस्कस किया था हमारी कमेटी। ये जो ड्रग का इशू है ये बहुत ज्यादा गंभीर है। मैंने खुद ग्रास रूट लेवल पे इस पे काम किया है। ये ड्रग की जो चेन चली है, जब ये चलती है, ये जमीन लेवल पर इस तरह फैल रही है, हर पान के खोखे पे, हर जो स्लम एरिया वहां पे ड्रग इजीली अवेलेबल है। मैंने खुद जाके ड्रग खरीद के देखी है। अब उसका क्या नतीजा हुआ, मेरी पत्नी भी स्कूल में प्रिंसिपल है, वहां गरीब घर से लड़कियां आती हैं, उन लड़कियों को सड्यूस करने के लिए लड़के बाहर से आते हैं, उनको फ्री में ड्रग देते हैं। अब हो क्या रहा है कि वो लड़कियां ग्रेजुअली प्रोस्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रही हैं। अब उनके घर में खाने पीने के लिए नहीं सामान है, वो जो ड्रग सप्लायर है इन बच्चों को ड्रग सप्लाई करके प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेल दिया। अब ये बात नहीं है कि पुलिस को नहीं पता, पुलिस को पता है। मेरे पास एक आदमी है, अभी मेरा कोई बंदा पकड़ा के आप छुड़ा दो, मैंने कहा भाई ये मुश्किल है। अगले दिन वो बंदा बाहर खड़ा था, मैंने कहा यार तू कैसे आ गया? कहता है यहाँ पर तो कैसे लोग अवेलेबल हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये लगेगा एक पूरी का बंदे को छुड़वाने के लिए, पर जो बाइक पकड़ा गया बाइक की कीमत दे दो और बाइक ले जाओ। ये सिर्फ अमृतसर नहीं, ये सारे रूरल एरिया का हाल है। अब जो बच्चा ड्रग लेते लेते बड़ा हो रहा है, आज से 10 साल पहले का है, वो आज 20 साल 25 साल 30 साल का उसका एक्सपीरियंस काउंट होता जा रहा है, दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। सर इसके लिए जरूरत है जितने भी कांस्टेबल, ये जितने भी जेल वार्डन, 30 साल से इनकी कभी ट्रांसफर ही नहीं हुई, सभी के सभी होम टाउन पे है। 101% they are enjoying hometown for the last 3 decades and nobody wants to bother about it. क्या समस्या है? देखो भी मैं जब ये मेरा पर्सनल है, मेरे सेंटीमेंट्स हैं। नहीं जी, मैं एक मिनट, मैं थोड़ी गल नाल पूरी तरह सहमत हाँ। मैं गवर्नर साहब के निर्देशों बारे थोड़ा जा 2 मिनट विस्तार पूर्वक दसांगा कि एक तो देखो सब तो पहले गल हैगी कि इट इज़ अ वेरी परवेसिव प्रॉब्लम। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ। 2-3 ਅਪਰੋਚਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਟਮਸ ਅਪ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰੋਚਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ STF ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ BSF, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂਰਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਹੈਲਡ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, SHO ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਟਮਸ ਅਪ ਅਪਰੋਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ एवरीवन हैज टू बी इक्वली एनर्जाइज्ड। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ डोंट माइंड, अपने अंदर भी झाती मारो, अपने अंदर मीनिंग नॉट एज पत्रकार, सोसाइटी अपने अंदर झाती मारे, परिवार देखे, पेरेंट्स अपने बच्चों को देखें जी, सारा कुछ ठीक है जी। पुलिस के विच ब्लैक शीप है, दूसरे डिपार्टमेंट से ब्लैक शीप है, वी आर एट फॉल्ट, वी विल रेक्टिफाई, बट एज अ सोसाइटी ड्रग्स हैव टू बी ट्रीटेड एज अ सोशल प्रॉब्लम आल्सो। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ, ਐਵਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਰਮੀ, BSF, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ, ਡਰੱਗਸ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਓ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਰਸਨਲੀ ਟੂਰਿੰਗ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਟੂਰਿੰਗ ਦ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ। So it is a very commendable initiative and it is energizing everyone. So ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਹੈ DGP sir, we are already running short of time. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ let us do something। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। DGP ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, It is not ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਲਈ, देखिए, we can have a separate press conference later on the drugs issue। आपका जो इशू है 25-30 साल से बैठे हैं, ये करेक्ट है, और ये होने से बुराइयां कई आ जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ, UT में, यूनियन टेरिटरी का मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ,
चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में हमने सेक्रेटरी को 7-10 डिपार्टमेंट 15 डिपार्टमेंट के सभी सेक्रेटरी को मैंने लेटर लिखे। फिर मैंने मॉनिटर किया 4 महीने बाद में, मालूम पड़ा सेक्रेटरी साहब के तो दूसरे दिन चले जाते हैं, नीचे का 3 दिन बाद में, पर जाके सुपरिटेंडेंट के पास में पड़े हैं, वहाँ फाइल पड़ी हुई है। मतलब कि वो सुपरिटेंडेंट जो थे 10-10, 15-15, 20-20 साल से जमे बैठे थे और पूरा काम अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे चलता था। तो फर्स्ट सर व्हाट आई डिड, मैंने पूरे के पूरे 32 या 33 सुपरिटेंडेंट को पूरा टोटल रीसफल कर दिया वहाँ से, एट ए टॉप एक टाइम में पूरे के पूरे वहाँ से चेंज, मतलब दूसरा ही फेस दिखे, धंधे खत्म हो गया। काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, करेंगे। आपने हिंट दे दिया, दैट इज मोर देन पॉइंट इज वेल टेकन जी, रोटेशन ऑफ मोर देन एनफ हो गया। ये सुधारने में सभी पूरे चल रहे हैं, सभी लोग यदि लग गए उसमें आप शामिल हो गए ना, जीतेंगे ये लड़ाई। चिंता की बात नहीं। गवर्नर साहब, मेरा क्वेश्चन है कि जो पुलिस वाले जो ड्रग को पकड़ते हैं तो उसमें जो ड्रग डिटेक्ट हैं उनको जेल में डालने की बजाय उनका डिटेक्शन सेंटर में दाखिल करवाने की जरूरत है जी। कौन से सेंटर में? डिटेक्शन सेंटर होते हैं, नशा डालने के सेंटर होते हैं, उनमें जाने के लिए उनको जरूरत है, ना कि उसके ऊपर केस दर्ज करके एफआईआर करके उनको अंदर जाने की। आपका नहीं ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਪੈਡਲਰ, ਰਿਟੇਲਰ ਤੇ ਬਿਗ ਫਿਸ਼। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ पॉजिटिव है अभी ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਡਲਰ ਆਲਸੋ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੀ-ਐਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सर लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट सर गैंगस्टरवाद की बात करना चाहूंगा, गैंगस्टर्स की बात करना चाहूंगा। किसकी? गैंगस्टर्स की। हाँ, गैंगस्टर। सर गैंगस्टर का ऐसे है कि जब से हम देख रहे हैं गैंगस्टरवाद को, अभी जाके एनआईए की टीम पूरे पंजाब में, देश में वो आज क्या उसको बोलते हैं रेड कर रही है। लेकिन अगर हम पहले से देखें तो जो गैंगस्टर्स थे, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई है, चाहे कोई भी बड़े गैंगस्टर है, उनके साथ जो जो लोग पड़े हैं उनके साथ स्टडी किया। जैसे कि एक यहाँ पे एक मामला आया था, आरडीएक्स मामला, दिलबाग सिंह जो सब इंस्पेक्टर थे, उनकी गाड़ी के नीचे एक आरडीएक्स लगी थी और उसमें एक पंजाब पुलिस का कांस्टेबल जो था वो लखबीर सिंह लड्डा जो कनाडा में बैठा है उसके साथ पड़ा था। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो भी गैंगस्टर है, आज एनआईए की टीम यहाँ पे आई है सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के बाद, यहाँ पंजाब पुलिस काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, कहाँ से, नेपाल से उनको लेके आई है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये काम पहले भी हो सकते थे, क्योंकि एक बड़ी वारदात जो हुई है। देखो जी, कई गल एनआईए टीम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਵਾਈਟਡ ਐਨਆਈਏ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ नेपाल, we went to Nepal and got those people. We are in full touch with central agencies. एक coordinated operation ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, along with एनआईए, पंजाब police is there at each of the 50 locations. Thank you.